मेरा परिचय भगत राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। मेरा जन्म स्थान उम्र है। मैं मेसराम परिवार से हूँ और उम्र के करीबन 13 साल से मैं भिक्षु। अभी वर्तमान में महाराष्ट्र का हूँ, लेकिन बौद्ध ज्ञान में स्थायी हूँ। मेरा वोटिंग वगैरह आधार कार्ड बौद्ध ज्ञान को। एक्चुअली आज की बैठक इसलिए बुलाई गई है कि आंदोलन के संदर्भ में तो मुझे डॉक्टर गोपाल जी ने बताया कि आंदोलन अभी का नहीं, 120 साल हो गए। जब श्रीलंका से अनागारी धम्मपाल आए तो पहली बार उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद में महाराष्ट्र के हमारे दिसंग रक्षित थे, दिसंग रक्षित, और उसको बोलते क्या बोलते, रंगा भंते जी बोलते थे। हाँ बराबर है, बराबर है, तो सागर वही उसी को रंगा, बराबर है, बराबर है। तो दिसंग रक्षित और वो दोनों साथ में थे। मैं भी उसके साथ में था और अपने अमरावती के बुद्ध घोषे का वो भी थे। तो 89 में जब पहली बार वहां गए तो पहली बार पंडों के साथ फाइटिंग हुई। तो केस हुआ। केस होने के बाद 2-3 लोगों को अंदर किया। तो ये खबर पेपर में छपी। तो उस वक्त दादा साहब गवई, हाँ मुझे लगता है भैया जी खैर कर को पता है इस बात को। तो उस वक्त कुछ पैसा लेकर गवई जी ने फोन किया, क्योंकि कांग्रेस में थे ना वो, तो फोन करके उनको छोड़ा दिया। 92 में अखिल भारतीय बापूजी बावया मुक्ति आंदोलन समिति की स्थापना हुई। ठीक है, और स्थापना होने के बाद भत्ते उसके प्रेसिडेंट हुए सराय सोसाइटी, उसके नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ। उसमें अपने अभी वर्तमान के आमदार नितिन जी राउत थे, एडवोकेट सूर्यकांत कुमारे थे, भत्ते प्रज्ञाशील थे, काफी भिक्षु था। और ऑल इंडिया भिक्षु संघ था। तो ऑल इंडिया भिक्षु संघ का फाउंडेशन करने के लिए सोसाइटी को जवाबदारी दी थी नापासा होने के नाते। तो उन्होंने बेसिक फाउंडेशन किया, भक्ति आनंद जी को जवाबदारी दी देखरेख के लिए। लेकिन ऑल इंडिया भिक्षु संघ में जब सोसाइटी को हिसाब मांगा गया तो सोसाइटी ने बोला कि मुझे कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपने लिखित हिसाब देने वाले कौन है? आपको सही हकीकत बता रहा हूं। अभी जितने भी मोबाइल वाले हैं ना थोड़ा बंद कीजिए। नहीं, रिकॉर्ड करने दीजिए ना। नहीं, रिकॉर्ड करने दीजिए। सही बोल रहे कि क्या तो नहीं, रिकॉर्ड करो, लेकिन मोबाइल मत लो, रिकॉर्ड अच्छे से करो। कैमरा लगा हुआ है। तो 2 गुट हुए और ससाई भत्ते जी ने ऑल इंडिया भिक्षु संघ था, अखिल भारतीय भिक्षु संघ, तो फिर बाद में दूसरा भिक्षु संघ तैयार हुआ, अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ और बापूजी बावया मुक्ति आंदोलन समिति। इस बैनर तले 92 से लेकर तो अभी तक आंदोलन चालू था। यह आंदोलन इसलिए किया गया कि बुद्ध गया का मैनेजमेंट कमेटी का जो कायदा है 1949 का, 4 हिंदू 4 बौद्ध रहते हैं, और जो जिला गया का डीएम है, कलेक्टर है, वो बिहार का चेयरमैन होना चाहिए और हिंदू रहना चाहिए, ऐसा प्रावधान पारित है। अब ये 4 बौद्ध हो गए और 4 हिंदू हो गए और जिला गया का डीएम कितना, किसका बहुमत है? हिंदू। ब्राह्मणों का बहुमत है कि नहीं? अल्पमत किसका है? और ये बिहार किसका है? बुद्ध का। आपको पता है भक्ति जी ने अभी बोला कांग्रेस, ये बाबू गांधी थे, तो कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था बिहार में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे हुए और उसी ने एक कायदा बनाया। बराबर है। तब तो स्वतंत्र नहीं थे, ना बाबा साहब ने संविधान लिखा था, ना कुछ हुआ था। तो ये आंदोलन इसलिए हुआ कि अमेंडमेंट हो जाए। कहां पर? 1949 के एक्ट में। अमेंडमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन आंदोलन का परिणाम इतना हुआ, 5 लोगों से मैंने 5 लाख लोग देखा, पता है डॉक्टर वाले जी,
मैं पहला भिक्षु 13 दिन जेल में रहा, सेंट्रल जेल में बिहार में, कोई जमानत करने वाला नहीं आया था महाराष्ट्र से। तो आंदोलन तेज हुआ और आंदोलन का परिणाम सरकार पर गिरा। तब लालू प्रसाद यादव थे मुख्यमंत्री, आपको सबको पता होगा। लालू प्रसाद यादव जी से भी मिले, इंद्र कुमार गुजराल से मिले, देवगोटा से मिले, और पहली बार इंद्र कुमार गुजराल ने 70 साल से जो इसका कायदा हुआ तब से लेकर अभी तक कोई सेक्रेटरी नहीं हुआ। पहली बार ससाई भत्ती जी को मेंबर लिया, आनंद भत्ती जी को मेंबर लिया, प्रज्ञासिंह भत्ती जी को मेंबर लिया, और जो कुशीनगर के जो भत्ती जी है ना ज्ञानेश्वर, उसको मेंबर लिया। और इतना ही नहीं तो भंते प्रज्ञा जी को सेक्रेटरी बनाया महाबोधि विहार का। अब एक बात बताओ मुझे, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति का आंदोलन है और हम कमेटी में जा रहे हैं, तो आंदोलन चलेगा कि घटेगा कि बढ़ेगा? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। घटेगा। तो आंदोलन घटा गया, और साथ ही साथ भंते ससाई जी को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उसने मेंबर बना दिया अल्पसंख्यक का। भंते जी ने आओ ना देखा, ताव देखा, राजीनामा दे दिया, राजीनामा दे दिया, संघ का भी राजीनामा दे दिया और आंदोलन का नाम जाता है। ये आंदोलन सौंप दिया किसको? भक्ति आनंद को। वर्तमान में वो भी वही आंदोलन के प्रेसिडेंट है, और वही भी 30 साल उसके साथ रहा। कितने? 30 साल। आपने दीक्षा कब ग्रहण की थी? मैं बता रहा हूँ ना। नहीं वो भी बताइए। पॉइंट पे आइए। पहले दीक्षा का क्या है? हाँ। मैं आपको ये तो भिक्षु है नहीं कि दीक्षा ग्रहण की कि नहीं की। मैं अपने आप को भक्ति नहीं मानता कि दीक्षा का क्या मतलब है। मैं आ रहा हूँ उसी पॉइंट पर। हाँ हाँ चिड़ो मत। नहीं चिड़ नहीं रहा हूँ, कोई आप अंदर से चिड़ रहे हैं, मैं चिड़ नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं प्यार कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तो ये जो चर्चा है आंदोलन देखा मैंने करीब से, तो आंदोलन से तो कुछ रिजल्ट नहीं आया, लेकिन वर्तमान में 12 तारीख से जो लोग बैठे उससे फिर चेतना निर्माण हुई है भारत में आंदोलन। ठीक है, ये आंदोलन पूरा देश में चला गया। तो आंदोलन देश में चला गया है, आकाश लामा जी उसकी लीड कर रहे हैं। आकाश लामा जी से मैं भी मिला, आकाश लामा जी के साथ मैं भी रहा, पहले आंदोलन में उसी के साथ रहा। तो मैंने ये चाहा कि इसमें प्रज्ञासिंह भत्ती जी सेक्रेटरी बने हुए हैं जो आंदोलन से थे, अब वो ऑल इंडिया पुलिस फोरम के लाभा जी के साथ काम कर रहे हैं। हमारा मानना है कि आंदोलन करो तो पारदर्शी होना चाहिए, किसी एक की विरोधी नहीं होना चाहिए, वही जो करूंगा कायदा पास होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए ये आंदोलन थोड़ा कमजोर हुआ, ये आंदोलन कमजोर हुआ। रही बात मेरे दीक्षा की, मेरे आने से सोने की, मुझे आज लगता है जो विलास खरा मेरे बारे में लिखता है वो तो मेरे घर में आता, बुद्धगया में कई बार आया। नहीं आप साथ साथ ही रहते ना सुना ही है ना, बुद्धगया। वो विलास खरा मेरे यहाँ आया, मैं बुद्धगया में रहता हूँ। विलास खरा, वामन देव साहब आए, मुझे लगता है संजय मुंज भी आए थे कार्यक्रम में। और आज भी आकाश लामा ने जो आंदोलन शुरू किया उसी वक्त विलास खरा ने विरोध किया, और आज बाम से उससे निकाल गया और इधर जाके बोल रहा कि भत्ते आरएसएस से। मैं मानता हूं कि नितिन गडकरी को मैंने बुलाया बोधगया में, मैं पवार से साथ मिला, इसके पहले भी मैं गडकरी से मिला राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, कई नेताओं से मैं मिलता हूं। आप जो सुनिए, आप जो नाम ले रहे हो बंदे जी, सुनो ना, आप सुलेखा कुंभारी जी का नाम ले रहे हो। सुनो ना, आप मेरी बात सुनो पहले। आप इधर सुनते देखो, बहस करने के लिए नहीं आना है, आप सुनो और आपको पूरा बोला मौका दिया जाएगा। मेन बात है, सुलेखा ताई आई बुद्धगया में, मेरे साथ के बहुत सारे लोग आए, प्रकाश गजबी आमदार है, कांग्रेस वाले लोग आए। इसका मतलब यह है कि आंदोलन का ये जो प्रभाव है या मेरे प्रति जो लांछन लगा है कि आरएसएस का है, अगर मान के चलो अभी भत्ते जी ने बताया कि मैं किसी से मिलता हूं तो आरएसएस का हो गया। अभी मैं नरेंद्र मोदी जी को मिलने जा रहा हूं कोई भिक्षु को लेकर निवेदन देने के लिए कि महाबोधि विहार मुक्त करो। आपके अयोध्या का मामला, हिंदू का और मुसलमान का जो झगड़ा चल रहा था, इतनी शांतिपूर्वक ढंग से आपने निभाया। चलो हम अवतारवादी लेके मानते नहीं, तब कोई अवतारवादी मान लो,
आपने आस्था पर राम मंदिर बनाया, तो हमारा बुद्धों का व्याह क्यों नहीं दे रहा है? क्या उससे मिलने से आगे समझ अरे रहा तो जो जहां मंदिर का मुद्दा जो हो रहा है आस्था पर है, कोई कह रहा है कि गूगल ने सिग्नेचर किया, आप खोल के देखा किसी की सिग्नेचर नहीं, कोर्ट की, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट की सिग्नेचर नहीं है, ये सारी कागज है। मेन बात है आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैं चाहता हूं आप बोलते है ना, नहीं, हम आंदोलनकारी है, हमको नहीं। लगा कि आप हमारे कुछ बराबर बताओगे। नहीं बता रहा हूं ना मैं, आप सुन रहे हैं? झूठे आप- चीज से मत बताओ। आप सुनिए ना, बस इतना ही। आप सुनिए, हाँ बताओ। आप सुनिए, आप इतने ये मत कीजिए, उस दिन आपने मोर्चा निकाला, हम आए ना, हाँ, मैंने भी रिस्पेक्ट आए ना, आपको आए ना, जी, जी। लेकिन आप लोग सुनिए, हमको हाँ। सब रिपोर्ट है, आप आंदोलन कीजिए। मैं बोलता हूँ जो बोध नहीं है, अरे जो संवैधानिक बोध नहीं है, जो संवैधानिक कायदे से बोध नहीं है, यही तो डिफिकल्ट है। ना ना ना, या सुनिए ना, गलत। नाना क्यों बात कर रहे हैं? हाँ। अब बोध है, आप है क्या? नहीं, आप- महीने अरे में आप- बोध हो गए क्या? मैं यही तो बात बता रहा हूँ आपको सुनाने के लिए। हाँ? आप सुनने के लिए, आप झगड़ा करने के लिए आए क्या यहाँ पर? नहीं नहीं, और फिर आप इसकी आपने ऐलान आपको करके देखो, बुलाया है। आपको बोलने का आप झूठ क्या बोल रहे हैं, सच क्या बोल रहे हैं, कोई- दिशा क्या दे रहे हैं आंदोलन को, अरे उसके लिए देख, आए हम। आप दोनों वही से आए हैं, हम झगड़ा करने वही नहीं आए, वही हम बता रहा हूँ मैं, आंदोलन की दिशा के लिए। वही बता रहा हूँ। मेरा आप ये बात सुनेंगे, ये हमारा- मेरा कोई दिशा नहीं है। आप जितने बोध है, हाँ जितने बोध है, यही सब्जेक्ट है कि आंदोलन करना चाहिए कि न्यायपालिका में जाना चाहिए। अगर आंदोलन इतने साल से हुआ तो कुछ तो निकल नहीं आया, ना वोट में परिवर्तन हुआ, ना अमेंडमेंट में परिवर्तन हुआ, ना कायदे में परिवर्तन हुआ। 5-5 लाख लोग देखे, हाँ, बोलिए, हम भी 5-5 लाख लोग देखे हमने आंदोलन में, ससाई बत्ती जी के, मैं साथ था, आनंद बत्ती जी थे। अभी ये जो वर्तमान में आंदोलन हो रहा है, ये भूख हड़ताल में है, तो लोगों ने चाहना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए, जी। हमारा भी सपोर्ट है। लेकिन आंदोलन केवल 10 बार से नहीं है। अगर आर पार की लड़ाई लड़नी है तो जैसे साहब ने बोला 5 लाख लोग बैठो ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, जैसा पंजाब वालों ने किया, सबने किया, जन आंदोलन हुए। ये प्रश्न जब तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पुटअप नहीं होता, बिल नहीं आता, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ना हमारे ऐसे खासदार है, ना ऐसे हमारे कुछ है बोलने वाले। रामदास अठावले जी है, कई बार आए बुद्ध गया में। हाँ? हम लोग किसी को भी डैमेज बदनाम करने के लिए कोई देखते हैं। मैंने अभी मीटिंग लिया, बोला कि याचिका डालो। अगर 100 याचिका जाती है हाईकोर्ट पे, सर 100 याचिका जाती है तो कोर्ट, सभी लोग ऐसे नहीं है, सभी लोग कोर्ट के नहीं है। अगर संविधान बाबा साहब का और बाबा साहब के संविधान पर हमारा विश्वास नहीं, तो मुझे लगता ताजुब हो रही है। मैं मानता हूँ कि राजनीति एक 2011-12 में बनते जी, आप पब्लिक की भी सुनो ना, क्या क्या राय है तो जरा। एक बार 2011-12 में आप लेट आए, नहीं, आप अध्यक्ष ही हैं। आप लेट आए, हम्म। आप लेट आए, टाइम से नहीं आए। जी, जी। सबको बोलो, सबने बोला कि नहीं भाई? अच्छा बोले, हाँ ठीक है। सबको सबकी राय बोली, सब बोले। मेरा एक ही है, नहीं, 2011-12 में उसको बोलना है एक तो याचिका आपने- दायर हुई थी। सुनो भाई, आ रहा हूं उसी पर। हाँ यहाँ पर नहीं, मैं आपको बुला के सबूत दिखाऊंगा। 2000 नहीं, 93 में ही पिटीशन डाला गया था। 92 को आंदोलन चालू हुआ और 93 में मैडम ससाई बत्ती जी ने और सुरेखा ताई ने एक याचिका डाली कायदे कोर्ट में। हाँ, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, लेकिन जब याचिका डाली तो हम आंदोलन नहीं कर सकते, समझ रहे? तो भंते सोसाइटी ने 6 महीने के बाद कोर्ट याचिका विड्रॉ की गई। 93 में ये याचिका डाली गई थी, विड्रॉ हो गया और भारतीय सोसाइटी बाद में अल्पसंख्यक से अलग हो गए। ठीक है, ध्यान में रखो। और 2011 की बात कर रहे हैं, ये 2013 की बात है, हाँ। जब ये आंदोलन लालबुद्धा टीवी ने और भंते आनंद जी ने दिल्ली में आयोजन किया था। उसी वक्त ससाई जी धरने पर बैठे थे और 2013 में फिर भंते ससाई जी ने एक याचिका दायर। हाँ, ठीक है, बराबर। उसके बाद में हमारे प्राध्यापक मुकुंद खैरे, मुकुंद खैरे क्या होते भंडारा के, ये मेरी तकलीफ है। मैं बोध गया में रहता हूं,
मेरा होटल बोध गया मैं बोध गया बिहार का हो गया हूं। मैं 13 दिन जेल में रहा हूं। चप्पल जूता भत्ते तो मैं में था, पानी पिलाने के लिए नहीं आया, दर्द होता ही था। बाहर से आके हमारे समाज को गुमराह करना, जय भीम बोलना, हम मानते, उसकी कदर करते, अभी आज भी उसकी कदर करते। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको गुमराह करे और हम गुमराह हो जाए। मेरा मानना है ये कोई झूठी खबर नहीं है। विलास खराब वहां अभी है बोधगया में, 5 तारीख को मैं जा रहा हूँ बोधगया में, और आप लोग भी बोधगया में, आप सभी लोग आने वाले हैं। हाँ, जो बात पहले बोली वो सही है। फिर 2013 में भक्ति जी ने पिटीशन डाला, मुकुट खड़े ने डाला, लेकिन उसका वकील जो है ना चंद्रपुर के तरफ का बेसरा, और एक पिटीशन एक लेह लद्दाख के तरफ का है। 3 पिटीशन हुए थे और तीनों पिटीशन अभी रिजेक्ट हुए हैं। तीनों पिटीशन एक रिजेक्ट हुए। पिटीशन तो डाला, लेकिन उस पर कभी गए कोर्ट में, कभी लाया चर्चा पे। पिटीशन डालना अलग बात है और वो चर्चा में लाना अलग बात है, समझ रहे है? ये इंजीनियर साहब अभी रिटायर हो गए होंगे। मैं कभी बोलता हूँ, भारतीय बौद्ध महासभा के टुकड़े मैंने नहीं किए, सत्ता से भी 2 के टुकड़े मैंने नहीं किए। अरे आप बोल रहे, मेरी बातें सुन के काटने लग रहे, आप उभर रहे अंदर से। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये न्यायपालिका या आंदोलन, ये तुम्हारे हाथ में डिसीजन है। ये तुम्हारे हाथ में डिसीजन है। मैं अपने संविधानिक जो भी हमारे भिक्षु है उनको बोला, अभी नागपुर में कितने भिक्षु है, चलो मैं अलग हूँ, तो नागपुर के भिक्षुओं का संगठन बनाना चाहिए आप लोगों ने, बौद्ध लोगों का संगठन बनाना चाहिए आप लोगों ने। कितने बौद्ध है, और डुप्लीकेट बौद्धों से मैं गिरता नहीं। ये मार और 9 बौद्धों मुझे शांतपन सिखाएंगे नहीं। ओरिजिनल बौद्ध चाहिए मुझे, संविधानिक बौद्ध चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब धर्मांतर किया, मैं हिंदू नहीं रहूंगा, वो बोला, हिंदू रह के नहीं रहूंगा, तो बाबा साहब ने धर्मांतर किया। तो आप लोग कौन से बौद्ध है? आप लोग कौन से बौद्ध है? डुप्लीकेट बौद्ध 9 बौद्ध है, 12 बौद्ध है, और जो संविधानिक बौद्ध है वो संसद बोर्ड में 85 लाख ओरिजिनल बौद्ध है। बाकी महाराष्ट्र में 65 लाख मार है, 70 लाख 9 बौद्ध है। और ये लड़ाई इसलिए चालू है, हिंदू को बांध रहे। बुद्ध विहार किसका है? हिंदू, बौद्धों का। वह कमेटी कैसी बैठी है? हिंदू की। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को समझो, बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी, वो 22 प्रतिज्ञा हमने सुप्रीम कोर्ट में 40 ली। वो बोलते हैं विष्णु का अवतार है, वो बोलते हैं कि विष्णु का अवतार है। अगर विष्णु का अवतार है तो सिद्ध कर पाएंगे क्या? ये 22 प्रतिज्ञा का आधार लेना पड़ेगा कि मैं राम कृष्ण देव मानना नहीं, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का ये धर्मांतर वैलिड है। इस बात को लेके मैं आया कोर्ट में, इस बात को लेकर कोर्ट में जाएंगे और सब याचिका डालेंगे, तो निश्चित रूप से कोर्ट को भी ये मानना पड़ेगा कि इतनी महाबोधि महावीर के लिए याचिका आ रही, एक टेबल बन जाएगा, एक बेंच बन जाएगा और निकाल लग जाएगा। इधर आंदोलन कम नहीं करना है, जो बैठे हमारे हैं। अभी ससाई ने आंदोलन छोड़ दिया, लाभाजी चल रहे, तो उसका आंदोलन को सपोर्ट करो, उस पे जाओ, बैठो, हजारों की संख्या में दिखना चाहिए। मैंने अभी आह्वान किया कि मैं आके वहां बैठूंगा। वहां के लोकल जो डुप्लीकेट भिक्षु है, जो चिवरधारी पहने हुए, वो आते ही नहीं, उसका पूजा पाठ रोज का चिवर पहनते, शाम को उतार देते। वो बिहारी क्या करेंगे बेचारे बैठ के, उससे होगा। ये महाराष्ट्र में है ओरिजिनल भिक्षु, इनको डंडे मार पर लाओ बुद्ध गया में। ये जो महाराष्ट्र में बिहार में बैठे हैं ना भिक्षु लोग, इनको डंडे मार के लाओ और सारे बुद्ध विहार के अध्यक्ष को लाओ, तब आंदोलन तेज होगा। जितने भी बुद्ध विहार के चेयरमैन है ना, उन्होंने नहीं आना चाहिए साहब,
कितने विहार है बुद्ध विहार? 400 के ऊपर बुद्ध विहार है नागपुर में। हाँ, अगर ये बुद्ध विहार के अध्यक्ष एक हो गए और सब भिक्षु एक हो गए तो आंदोलन कहा जाएगा? और आंदोलन के लिए चाहिए लीडरशिप, और आंदोलन के लिए चाहिए पारदर्शिता, और आंदोलन के लिए चाहिए समर्पण भाव। हाँ, और आंदोलन के लिए चाहिए सबको लेके सबका विकास, सबके साथ। हाँ, हमने गडकरी को बुलाया तो क्या मैंने नहीं बोला भाई, मैं निमित्त हूं, लेकिन इंटरनेशनल काउंसिल है बुद्ध ज्ञानी, उन्होंने जो अभी बताया ना आपने कि जो रास्ते जोड़े, बुद्ध सर्किट बनाया, उन लोगों ने बोला कि भत्ते जी आप महाराष्ट्र में रहते हैं और भत्ते जी भी महाराष्ट्र, गडकरी साहब भी महाराष्ट्र से, क्यों ना आप प्रयास करो, उनका हम सत्कार करेंगे। तो देश विदेश के लोगों ने